हेलो एवरीवन। सो दिस इज़ आवर सेवेंथ वीडियो ऑन पॉइंटर एंड अरे। तो सबसे पहले हम आज के इस वीडियो में हम 5 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गो थ्रू कि कौन कौन से क्वेश्चंस हम आज के इस वीडियो में करने वाले हैं, जो कि हम हर वीडियो में आपको बताते हैं स्टार्टिंग में, ताकि आपको पता चल सके कि कौन सा क्वेश्चंस हम कवर करेंगे और अकॉर्डिंगली एज पर योर रिक्वायरमेंट यू कैन जस्ट जंप टू दैट क्वेश्चन एंड यू कैन वॉच दैट वीडियो, दैट पोर्शन ऑफ द वीडियो। चलिए, पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द चॉइसेस गिवन बिलो वुड बी प्रिंटेड व्हेन द फॉलोइंग प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड। हमारे पास एक स्ट्रक्चर है गिवन, और ये एक्चुअली स्ट्रक्चर एरे है, और इसमें दो मेंबर्स हैं, इंटीजर आई एंड कैरेक्टर पॉइंटर सी। हमारे पास एक मेन फंक्शन है, यहाँ पे हमने कुछ परफॉर्म किए हैं कंप्यूटेशन, और कुछ पोस्ट इंक्रीमेंट प्री इंक्रीमेंट भी हमने किए हैं, और एज पर द कंप्यूटेशन वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज़ द ऑप्शन विच इज़ करेक्ट। ठीक है, तो ये गेट 2006 में क्वेश्चन आया था, ये काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द चॉइसेस गिवन बिलो वुड बी प्रिंटेड व्हेन द फॉलोइंग प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड। यहाँ पे मेरे पास 1 2 3 1D एरे हैं, A1 A2 A3, और मेरे पास एक एरे ऑफ पॉइंटर है। यहाँ पे A1 A2 A3 जो कि 3 एड्रेस है जो इसके मेंबर्स हैं इस एरे ऑफ पॉइंटर के, और यहाँ पे मेरा एक फंक्शन है प्रिंट, और उसके अंदर हमने कुछ कैलकुलेशन किए हैं पॉइंटर पे, पोस्ट इंक्रीमेंट से रिलेटेड, और हम यहाँ पे मेन फंक्शन से हमने उस प्रिंट एक्स फंक्शन को कॉल किया, और दिस इज आवर ऑप्शन। चलिए, ये गेट 2006 में क्वेश्चन आया था। देन थर्ड क्वेश्चन है, कंसिडर द सी प्रोग्राम गिवन बिलो। हेडर फाइल है stdr.h, देन मेन फंक्शन है एंड देयर आर कंप्यूटेशन ओनली। इस क्वेश्चन में आपको कंप्यूट करना होगा प्रॉपरली, आपको स्टेप बाय स्टेप आपको देखना होगा कि क्या आंसर आएगा। ठीक है, और इसमें हाँ ऑप्शंस गिवन है। सो व्हाट इज़ द वैल्यू प्रिंटेड आउट व्हेन दिस प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड, ये गेट 2007 में आया था। देन फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रिंटेड बाय द फॉलोइंग सी प्रोग्राम। यहाँ पर एक फंक्शन है एफ, जिसमें हम एक इंटीजर एक्स एंड पॉइंटर पी वाई एंड डबल पॉइंटर पी पी जेड हम पास कर रहे हैं, और इसको मेन फंक्शन से कॉल कर रहे हैं, राइट। और हमें देखना है कि क्या प्रिंट एफ हमें आउटपुट देगा। ये क्वेश्चन गेट 2008 का है। देन फिफ्थ क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग सी फंक्शन, और यहाँ पे F1 F2 दो फंक्शंस हैं, और हमें F18 एंड F28 से हमें कॉल करना है वन आफ्टर अनदर, और हमें रिटर्न वैल्यू पता करना है कि व्हाट इज़ द रिटर्न वैल्यू। ओके, ये गेट 2008 में पूछा गया था, राइट। चलिए, अब हम लोग व्यू बोर्ड पे आते हैं, एंड ऑन द व्यू बोर्ड वी विल सी, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द चॉइसेस गिवन बिलो वुड बी प्रिंटेड व्हेन द फॉलोइंग प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड। यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर्ड है, जिसमें कि दो मेंबर्स हैं, इंट आई एंड कैरेक्टर पॉइंटर सी। हम जानते हैं कि स्ट्रक्चर में जो भी मेंबर्स है उनके लिए सेपरेट मेमोरी एलोकेट होता है, मीन्स इंटीजर आई के लिए अलग मेमोरी एलोकेट होगा, कैरेक्टर पॉइंटर सी के लिए अलग मेमोरी एलोकेट होगा। ठीक है, और यहाँ पे एक मेन फंक्शन है, और मेन फंक्शन में हमने एक स्ट्रक्चर पॉइंटर डिफाइन किया है जो कि स्ट्रक्चर को पॉइंट कर रहा है। बेसिकली ये स्ट्रक्चर एक स्ट्रक्चर एरे है। ठीक है, स्ट्रक्चर एरे नॉर्मली हम जो इंटीजर एरे देखते हैं उसी तरह स्ट्रक्चर एरे होता है, लेकिन इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा टाइप के वेरिएबल्स हम स्टोर कर सकते हैं। तो इसके लिए स्ट्रक्चर जो हम एरे डिफाइन करेंगे वो इस तरह से होता है, 5 and this is become, then 4, then better, ठीक है, then 6, then jungle, then 8 and ancestor, and 7 brother. These are the members of this structure। ठीक है, इस तरह से हम स्ट्रक्चर को
स्ट्रक्चर एरे को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हमको एरे की तरह रिप्रेजेंट करना है, देन वी नीड टू राइट लाइक दिस। देखो जैसे पहला है स्ट्रक्चर, इसमें फर्स्ट वेरिएबल है आई, तो आई विल बी स्टोर्ड हियर और दिस इज पॉइंटर। तो आई क्या है, आई है 5, तो दिस इज 5। और ये मेरा पॉइंटर है, दिस कैरेक्टर पॉइंटर, दिस विल पॉइंट टू द string become. Then second variable is 4 and c, और ये जो है बेटर स्ट्रिंग को पॉइंट करेगा। देन दिस इज 6, दिस इज अनदर पॉइंटर, तो यहाँ पे ANCST, सॉरी जंगल, दिस इज जंगल। ओके, नाउ 6 के बाद 8, एंड ये जो है कैरेक्टर पॉइंटर, ये पॉइंट करेगा एंसेस्टर को। एंड 8 के बाद फिर 7, then C, and this C will point to brother। ठीक है, this way you can represent array, you can represent this structure array। और यहाँ पे क्या गिवन है कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर पॉइंटर है दिस विल पॉइंट टू द P। और ये जो स्ट्रक्चर पॉइंटर, इसका डेटा टाइप क्या है, इसका डेटा टाइप स्ट्रक्चर टाइप। जैसे इंटीजर का डेटा टाइप, इंटीजर पॉइंटर निकालते हैं उसका डेटा टाइप इंटीजर होता है, या कैरेक्टर पॉइंटर निकालते हैं उसका डेटा टाइप कैरेक्टर होता है। सिमिलरली p इज अ वेरिएबल, p इज अ पॉइंटर हैविंग स्ट्रक्चर डेटा टाइप। ठीक है, अब क्या है कि ये मेरा, जैसे हम कलर चेंज कर देते हैं, ये मेरा स्ट्रक्चर है, दिस इज फर्स्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, दिस इज सेकेंड वन। मतलब ये है तुम्हारा ST0, ये है ST1, then this is ST2, this is ST3 and this is ST4। ठीक है, अब क्या बोल रहा है यहाँ कि हम P जो है, P क्या है मेरा स्ट्रक्चर पॉइंटर है, P को हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं, P इक्वल्स टू P+1 कर रहे हैं। अगर हम P इक्वल टू P+1 करेंगे तो देन P विल पॉइंट हियर। ठीक है, P+1 करेंगे तो P विल पॉइंट हियर, राइट। इस स्ट्रक्चर को पॉइंट करेगा P। अब क्या है सेकेंड, प्लस प्लस P पॉइंटिंग टू C, यहाँ पे हम प्री इंक्रीमेंट कर रहे हैं P को और पॉइंट कर रहा है वो C को। पॉइंट कर रहा है मतलब एक्सेस कर रहा है C वेरिएबल को। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें एक चीज़ समझना है कि ये जो एरो ऑपरेटर होता है, इसका जो प्रेसिडेंस होता है वो ग्रेटर देन होता है दिस इंक्रीमेंट ऑपरेटर के। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो देख रहे हैं प्लस प्लस P पॉइंटिंग टू C, यहाँ पे मेरा ये स्ट्रक्चर पॉइंटर पहले इंक्रीमेंट नहीं होगा, पहले हम उस वेरिएबल को एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहाँ हैं, सेकेंड ST1 पे हैं हम। ओके, आफ्टर इंक्रीमेंटिंग, तो P पॉइंटिंग टू C, इसका मतलब हम C को एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, और P पॉइंटिंग टू C को अगर आप प्रिंट करोगे देन इट विल गिव प्रिंट बेटर, मतलब C को हम प्रिंट कर रहे हैं, राइट, एंड C इज अ पॉइंटर। अब यहाँ क्या है कि P पॉइंटिंग टू C है, तो मतलब C को हम पॉइंट कर रहे हैं, C को एक्सेस कर रहे हैं, और C जो है B को पॉइंट कर रहा है, राइट। C जो है, हम जानते हैं कि C जो है एक पॉइंटर है, तो ये स्ट्रिंग के फर्स्ट कैरेक्टर को पॉइंट करेगा। और यहाँ पे प्लस प्लस करने का मतलब हुआ कि अब जो C है 1 से इंक्रीमेंट होके E को पॉइंट करने लगेगा। मतलब P टू C मतलब हुआ पॉइंटर C विच इज पॉइंटिंग टू सम स्ट्रिंग, और वो हम उसको अगर प्रिंट कराएंगे %s से तो वो बेटर प्रिंट करेगा। लेकिन P टू C जो C इसको पॉइंट कर रहा है उसको हम बाद में इंक्रीमेंट भी कर रहे हैं, तो ये B के बदले अब E को पॉइंट करने लगेगा, राइट। और E को पॉइंट करेगा, और उसके बाद सेकंड है
प्रिंट एफ परसेंटेज पी प्लस प्लस पॉइंटिंग टू सी। यहाँ पे ये पोस्ट इंक्रीमेंट हो रहा है, तो पहले पी टू सी मेरा एक्सेस होगा, मतलब पी टू सी को हम एक्सेस करेंगे और उसको हम प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट करेंगे तो सबसे पहले जो मेरा प्रिंट आएगा वो आएगा ई डबल टी ई आर, क्योंकि मेरा सी जो है वो ई को पॉइंट कर रहा है, राइट। नाउ सेकेंड है कि जैसे ही हम सेकेंड प्रिंटफ पे आएंगे, ठीक है, जैसे ही सेकेंड प्रिंटफ आएंगे तो ये जो बिकॉज ऑफ दिस पोस्ट इंक्रीमेंट मेरा जो पी है, पी क्या है मेरा, ये स्ट्रक्चर पॉइंटर है, ये इंक्रीमेंट होके आ जाएगा यहाँ, राइट। यहाँ पर आ जाएगा। अब इस थर्ड नोड मीन्स ST2 को ये पॉइंट करने लगेगा। अब क्या हो रहा है यहाँ, प्लस प्लस पी पॉइंटिंग टू सी। तो पहले ये एक्सेस करेगा सी को, राइट, सी पॉइंटर को एक्सेस करेगा, पी पॉइंटिंग टू सी। सी पॉइंटर एक्सेस करने का मतलब है मेरा जंगल एक्सेस होगा। अगर हम परसेंटेज निकालें, अगर इस केस में अगर हम पी टू सी करें और परसेंटेज से हम प्रिंट करें तो मेरा जंगल प्रिंट हो जाएगा, राइट। लेकिन वो तुम भी कर नहीं रहे, हम जस्ट एक्सप्लेन करने के समझाने के लिए बता रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे पी टू सी आएगा तो ये मेरा सी पॉइंटर है वो जंगल को पॉइंट कर रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दिस प्लस प्लस, क्योंकि मेरा ये जो पी टू सी है वो सी ये सी एक्सेस कर रहा है जंगल को, बिकॉज ऑफ दिस प्री इंक्रीमेंट मेरा जो सी है वो यू को पॉइंट करेगा, राइट। क्योंकि पी टू सी का मतलब कि आप सी को एक्सेस कर रहे हो, सी कैरेक्टर पॉइंटर को एक्सेस कर रहे हो। अब उसके बाद एक्सेस करने के बाद आप इसको इंक्रीमेंट कर रहे हो, तो ये सी मेरा नेक्स्ट कैरेक्टर को पॉइंट करेगा जो कि है यू, ठीक है। और हमें कैरेक्टर प्रिंट कराना है, ना कि स्ट्रिंग प्रिंट कराना है, सो वी नीड टू डी रेफरेंस दिस सी, ठीक है। तो ये डी रेफरेंस करेंगे तो मेरा यू आ जाएगा, देन यू विल बी एट प्रिंटेड। और नेक्स्ट है पी जीरो डॉट आई। पी जीरो डॉट आई का मतलब हुआ कि मेरा जो पी स्ट्रक्चर वेरिएबल है, स्ट्रक्चर पॉइंटर है, ये इसके लिए जो हम पी जीरो निकालेंगे वो क्या है, क्योंकि हम जानते हैं कि पॉइंटर जहाँ से स्टार्ट होता है उसका वो इनिशियल इंडेक्स हो जाता है। जिसको पॉइंट, जैसे ये है, इसको पॉइंट कर रहा है अभी, इसके लिए पी जीरो ये है, ये नोड है। पी वन इसके लिए ये नोड है, पी टू इसके लिए ये नोड है। अगर पी इसको पॉइंट कर रहा है तो पी जीरो इसके लिए ये नोड है, पी वन इसके लिए ये नोड है। तो करंटली अभी ये ST2 को पॉइंट कर रहा है, राइट। तो पी जीरो डॉट आई करेंगे तो आई क्या है मेरा, मेंबर 6, तो यहाँ पे मेरा 6 आ जाएगा, राइट, ये दिस वन। और फोर्थ पार्ट है पी पॉइंटिंग टू सी। और ये जो पी है वो इस सी को जो एक्सेस कर रहे हैं हम, इस सी कैरेक्टर पॉइंटर को, बट दिस कैरेक्टर पॉइंटर इज पॉइंटिंग यू। तो अगर हम पी टू सी करेंगे इसका मतलब हम सी को एक्सेस कर रहे हैं इस स्ट्रक्चर में, ST2 स्ट्रक्चर में हम सी को एक्सेस कर रहे हैं। तो और इसको हम %s से हम इसको एक्सेस कर रहे हैं, तो इट विल गिव आउटपुट UNGLE, ठीक है। तो ये मेरा बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द चॉइसेस गिवन बिलो वुड बी प्रिंटेड व्हेन द फॉलोइंग प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड। इसमें से कौन सा चॉइस प्रिंट होगा। तो देखो यहाँ पे मेरे पास 3 1D आ रहे हैं, A1 देन A2 देन A3, राइट। और मेरे पास एक एरे ऑफ पॉइंटर है जो कि पॉइंट कर रहा है जिसमें क्या क्या वैल्यूज़ हैं, A1 A2 A3। इसका मतलब है कि 0x0 होल्ड कर रहा है A1 को, ठीक है। A1 क्या है, 6 7 8 18 34 देन 67, ठीक है। देन X1 क्या है,
x1 at 23, then 56, then 28, then 29. फाइन. देन x2 पॉइंट करेगा a3 को. ये बेसिकली a1 है, ये a2 है, और ये थर्ड वाला है a3. और इसमें जो मेंबर्स हैं वो हैं, पहला है -12, देन 27, देन -31. ठीक है. अब देखो, अब हमें प्रिंट कराना है ये सारे. तो पहले क्या कर रहे हैं हम, प्रिंट एक्स मेन फंक्शन से हमने प्रिंट एक्स कॉल किया, राइट. तो प्रिंट एक्स कॉल किया, ये कहाँ पे जा रहा है, पॉइंटर ऑफ ए जीरो. प्रिंट एक्स है क्या मेरा, प्रिंट एक्स से मेरा एरे ऑफ पॉइंटर. इस एरे ऑफ पॉइंटर को हमने पास किया. एरे ऑफ पॉइंटर में टाइप मिसमैच नहीं है, तो क्योंकि ये भी एरे ऑफ पॉइंटर है, ये भी एरे ऑफ पॉइंटर के फॉर्म में, देयर इज नो एनी टाइप मिसमैच. तो यहाँ पे ये रिसीव करेगा, और यहाँ पे हम इसको ए जो है, जो एक्स पॉइंट कर रहा था वो ए पॉइंट करने लगेगा. तो हम एक काम करते हैं ना कि एक्स को चेंज करके ए कर देते हैं. ठीक है, क्योंकि हमें ए के फॉर्म में मेरे में सारे आंसर लाने हैं. ठीक है. तो पहला है प्रिंट ऑफ परसेंटेज ए ऑफ 02. ए ऑफ 02 ये मेरा एड ऑफ पॉइंटर है, राइट. तो ए ऑफ 02 क्या होगा, ये है 00, 01, 02, 03, 04 एंड 05. ठीक है. तो ये 02 है, तो 00, 01, 02, ये मेरा 8 यहाँ पे मेरा प्रिंट हो जाएगा. ठीक है. सेकंड है पॉइंटर ऑफ A2. अब पॉइंटर ऑफ A2 क्या होगा, A2 है ये मेरा, और ये क्या होल्ड कर रहा है, एड्रेस. किसका, A3 का एड्रेस होल्ड कर रहा है. ओके. तो अगर हम पॉइंटर ऑफ A2 करेंगे, तो ये जो होल्ड कर रहा है वैल्यू, जिसको उसके वैल्यू को वो हमें दे देगा. तो यहाँ पे हम डी रेफरेंस कर रहे हैं A2 को. तो यहाँ A2 इज पॉइंटिंग टू A3. A3 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, -12. तो आई विल गेट हियर -12 आंसर. ठीक है, बिल्कुल सिंपल है. A3 का जो फर्स्ट एड्रेस होगा, मान लो ये होगा, मान लो इसका फर्स्ट एड्रेस 1000, इसका 2000, इसका है 3000. A2 और इसका मतलब है कि A जो है मेरा, A इसमें एरे का फर्स्ट एड्रेस है, इसका सेकेंड एड्रेस है, इसका थर्ड एड्रेस है, राइट. तो अब A2 का अगर हम पॉइंटर निकालें, इसका मतलब हम डी रेफरेंस कर रहे हैं 3000 एड्रेस को, तो हमको यहाँ पे -12 आंसर आ रहा है. और ठीक है, अब है प्रिंट एफ परसेंटेज पॉइंटर प्लस प्लस A0. देखो A0 जो है वो फर्स्ट 1D एरे को पॉइंट कर रहा है. ठीक है. तो A0 क्या है, फर्स्ट एलिमेंट. नाउ दिस array, this pointer, this array is incremented to this one. देखो एरे भी एक जस्ट एक पॉइंटर की तरह होता है. ठीक है. तो अगर हम यहाँ पे इसको इंक्रीमेंट करेंगे, तो प्लस प्लस A0 करेंगे, देन प्लस प्लस A0 करेंगे, तो यहाँ पे हम इंक्रीमेंट होके मेरा ये पॉइंटर सेकेंड एलिमेंट पे आ जाएगा. ठीक है. और सेकेंड एलिमेंट पे आ जाएगा, तो यहाँ पे 7 है. देन हमने यहाँ पे इसको डी रेफरेंस किया, क्योंकि A0 मेरा पॉइंटर है, राइट. A0 क्या होल्ड कर रहा है, एड्रेस. A1 एड्रेस, A2 एड्रेस होल्ड कर रहा है. एड्रेस कौन होल्ड करता है, पॉइंटर होल्ड करता है. हमने A0 को इंक्रीमेंट कराया, यहाँ पे आया, राइट. पहले ये फर्स्ट एलिमेंट पे था, अब सेकेंड एलिमेंट पे आ गया. अब हमने इसको अब हम ये पॉइंट कर रहे हैं, अब हम इसको यहाँ डी रेफरेंस कर रहे हैं पॉइंटर इंक्रीमेंट करने के बाद. इंक्रीमेंट करने के बाद 7 के एड्रेस को पॉइंट कर रहा है. उसके बाद हमने डी रेफरेंस किया, तो मेरा 7 आ गया. यहाँ पे मेरा 7 प्रिंट हो जाएगा. ठीक है. उसके बाद अब हम क्या करेंगे कि प्लस प्लस A0. अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इस एरे को हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं. यहाँ पे क्या हो रहा था, हम यहाँ पे जो एरे का जो A0 है, उसको हम इंक्रीमेंट करा रहे हैं, राइट. यहाँ पे A0 को इंक्रीमेंट करा रहे थे, पोस्ट इंक्रीमेंट.
यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा जो ए है, ए को हम इंक्रीमेंट करा रहे हैं, तो इनिशियली ए पॉइंट कर रहा था फर्स्ट एलिमेंट को, ठीक है। अब हम प्लस प्लस ए करेंगे, देखो ब्रैकेट है, प्लस प्लस ए करेंगे, देन इट विल पॉइंट टू ए वन, ठीक है, इट विल पॉइंट टू ए वन, राइट। तो ये ए वन को पॉइंट करेगा और ए वन को पॉइंट करेगा, और इसका जो जीरोथ एलिमेंट क्या है, 23, ठीक है। और उस 23 के साथ हमने इसको डी रेफरेंस कर दिया, ये क्योंकि तो एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, पहले 1000 पे था, हमने इंक्रीमेंट करके 2000 को हमने पॉइंट कराना शुरू किया, ठीक है। तो क्योंकि ए जीरो को हमने इंक्रीमेंट कराया, तो वो ए जीरो बिकम्स ए वन। उसके बाद हमने इसको डी रेफरेंस कराया, डी रेफरेंस कराते ही 23 मेरे पास आउटपुट आ गया, तो दिस इज 23, राइट। उसके बाद मेरा हम अभी 23 पे है, मेरा ए जो है 23 को पॉइंट कर रहा है। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, ये ए माइनस वन ए प्लस वन है। देखो अगर हम किसी भी पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, मान लो 1 एंड 2, ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि हम ए वन है, मतलब हम फर्स्ट रो पे जा रहे हैं, मतलब पहले जीरो पे होंगे, फर्स्ट रो पे आ रहे हैं, और उस फर्स्ट रो पे आने के बाद हम उस कॉलम पे जाएंगे, सेकेंड कॉलम पे जाएंगे, राइट। इसका ये मतलब हुआ। इसमें क्या है कि ए माइनस वन और प्लस वन है, ए माइनस वन प्लस वन का मतलब हुआ कि हम ए माइनस वन पे जाएंगे, उसके बाद हम पर्टिकुलर कॉलम पे जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि मेरा जो ए है अभी करंट में 23 है मेरा, ठीक है। और 23 में क्या ए है मेरा, अगर अभी हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे ए माइनस वन, देन इट विल गो टू द फर्स्ट वन डी एरे, ठीक है। और फर्स्ट एंड वन डी एरे पे हम किस कॉलम को पॉइंट कर रहे हैं, ऑलरेडी हम ऑलरेडी जीरो फर्स्ट कॉलम को पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आप थर्ड पॉइंट देखोगे, यहाँ पे हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट कराया था ए को, हम यहाँ पे ऑलरेडी पॉइंट कर रहे थे। तो यहाँ जैसे ही मेरा वन डी एरे पे जाएंगे, मेरा एरे पॉइंटर इस पे जाएगा, ये ऑलरेडी इस वाले एलिमेंट को पॉइंट कर रहा होगा, दिस इज नॉट फर्स्ट, दिस इज फर्स्ट, ठीक है। इसके बाद हम अगर इसमें प्लस वन ऐड करते हैं, तो ये पॉइंट करेगा ये थर्ड एलिमेंट को, और थर्ड एलिमेंट को पॉइंट करेगा, तो यहाँ पे ये मेरा 8 आंसर आ जाएगा। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और इस तरह के क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो, जैसे कि स्टेप बाय स्टेप, जैसे अगर आपको करना है तो समझना है कि वर्क कैसे कर रहा है, तो जस्ट आप शुरू के 3 जो स्टेटमेंट है उसको कमेंट कर दो, इसको एग्जीक्यूट करके टेस्ट करो, या फिर शुरू के दो को कमेंट कर दो, 3 को इनेबल रख के उसको एग्जीक्यूट करो कि क्या आउटपुट आ रहा है, देन यू विल अंडरस्टैंड ये वर्क कैसे कर रहा है, ठीक है। तो आई होप जो मैंने बताया आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, सेकेंड के बाद थर्ड। सो दिस इज आवर थर्ड क्वेश्चन, कंसीडर द सी प्रोग्राम गिवन बिलो। हमारे पास एक मेन फंक्शन गिवन है, और लोकल वेरिएबल्स हैं, सम इक्वल्स टू जीरो, मैक्स सम इक्वल्स टू जीरो, आई एन इक्वल्स टू 6। एक एरे गिवन है, ए इक्वल्स टू ए एरे है, और ए इक्वल्स टू 2, देन -2, देन -1, 3, 4 एंड 2, ठीक है। ये मेरा लूप चलेगा 4i इक्वल्स टू 0, 4i इक्वल्स टू 0, देन i लेस देन n, n क्या है 6 है, एंड i प्लस प्लस, i प्लस प्लस। अब देखो वन बाय वन हम चेक करते हैं कि क्या वैल्यू आना चाहिए। i इक्वल्स टू 0, 4i इक्वल्स टू 0, फिर i इक्वल्स टू 0 है, तो इनिशियली हमने i इक्वल्स टू 0 किया, इफ कंडीशन के अंदर
मेरा आई इक्वल टू जीरो चेक हो रहा है, राइट। और इस इफ कंडीशन में डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सप्रेशंस गिवन है। पहला है आई इक्वल टू जीरो, अगर ट्रू है तो वो एंटर कर जाएगा। अगर आई इक्वल टू जीरो रॉन्ग है, देन इट विल चेक नेक्स्ट वन, ए आई क्या लेस देन जीरो है। अगर ये है तो ये एंटर कर जाएगा इफ कंडीशन में, अदरवाइज इट विल चेक नेक्स्ट वन, ए आई लेस देन ए ऑफ आई माइनस वन। ठीक है, तो ये ट्रू होगा तो फिर हम एंटर करेंगे। अगर ये भी फॉल्स हो जाएगा तो हम इफ कंडीशन से बाहर आ जाएंगे और फिर मेरा एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो पहले है आई इक्वल्स टू जीरो। आई इक्वल टू जीरो पहला एक स्टेटमेंट मेरा करेक्ट हो गया, आई इक्वल टू जीरो। यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ सम ग्रेटर देन मैक्स सम। अगर मेरा सम ग्रेटर देन होता है मैक्स सम से, लेकिन हमारा सम क्या है, सम इक्वल्स टू मेरा जीरो गिवन है और मैक्स सम जीरो गिवन है। ये ग्रेटर नहीं है, ये बेसिकली इक्वल है। तो इफ ये कंडीशन जो है, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो ये पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, राइट। तो कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होगा, ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा क्योंकि ये इफ कंडीशन से बाहर है लेकिन इस इफ कंडीशन के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे सम इक्वल्स टू ए ऑफ आई ग्रेटर देन जीरो। ए ऑफ आई का क्या मतलब हुआ, ए ऑफ आई इक्वल्स टू जीरो और आई इक्वल जीरो, तो ए ऑफ जीरो क्या है, टू। टू क्या ग्रेटर देन जीरो है, यस। तो सम में ए आई आ जाएगा, मतलब ए जीरो का वैल्यू आ जाएगा, तो सम इक्वल्स टू ए ऑफ जीरो इक्वल्स टू टू। तो इसका मतलब हुआ कि आई इक्वल्स टू जीरो के केस में मेरा आई इक्वल्स टू जीरो के केस में मेरा सम टू है और मैक्स सम क्या है, जीरो है। ठीक है, अब आई इक्वल्स टू वन। अब आई इक्वल्स टू वन के केस में आई इक्वल्स टू वन, अब यहाँ पे चेक करेंगे पहला एक्सप्रेशन गलत है। नाउ इट विल चेक सेकेंड वन, ए ऑफ वन लेस देन जीरो है, ए ऑफ वन माइनस टू लेस देन जीरो है, करेक्ट। फिर ये हम चेक करेंगे क्या सम ग्रेटर देन मैक्स सम है। सम क्या है मेरा यहाँ पे टू, लेकिन मैक्स सम यहाँ जीरो है, राइट। तो ये मतलब ये ट्रू है, इसका मतलब फॉर आई इक्वल्स टू वन के केस में मेरा मैक्स सम जो होगा वो सम के बराबर हो जाएगा और सम क्या है, टू। ठीक है, और यहाँ पे मेरा सम भी टू ही है। तो फिर हम मेरा ये कंडीशन इफ कंडीशन मेरा एग्जीक्यूट हो गया। फिर मेरा फॉर लूप चलेगा आई इक्वल्स टू टू के लिए, आई इक्वल्स टू टू के लिए। आई इक्वल्स टू जीरो रॉन्ग, ए आई लेस देन जीरो, ए टू। ए टू क्या है, माइनस वन लेस देन जीरो, करेक्ट। तो फिर अब यहाँ चेक करेंगे क्या सम ग्रेटर देन मैक्स सम है, नहीं, इक्वल है क्योंकि दोनों टू है। तो मेरा ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, सम इक्वल्स टू यहाँ पे क्या होगा, ए टू ग्रेटर देन जीरो। ए टू क्या है, माइनस वन, ग्रेटर देन जीरो नहीं है, तो यहाँ पे मेरा सम इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, सम इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा और मैक्स सम क्या है मेरा यहाँ पे, मैक्स सम मेरा यहाँ पे है टू। फिर हम आई इक्वल्स टू थ्री के लिए चेक करेंगे। आई इक्वल्स टू थ्री के केस में ये तो पहला फॉल्स है, ए थ्री लेस देन जीरो है, जीरो वन टू थ्री, थ्री लेस देन जीरो नहीं है। फिर ए थ्री लेस देन ए टू है, ए थ्री लेस देन ए टू। देखो ये जीरो इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकेंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, फोर्थ, फिफ्थ। अब क्या ए थ्री लेस देन ए टू है, थ्री लेस देन माइनस वन है, नहीं है। थ्री लेस देन माइनस वन नहीं है, तो हम सीधा चले जाएंगे एल्स पार्ट पे। और एल्स पार्ट पे क्या हो रहा है, सम इक्वल्स टू सम प्लस ए आई। सम क्या है मेरा, जीरो, प्लस ए आई, ए थ्री क्या है मेरा, थ्री। ठीक है, तो सम इक्वल्स टू थ्री, राइट। और यहाँ पे मेरा मैक्स सम हम जानते हैं क्या चल रहा है, मैक्स सम यहाँ पे मेरा टू चल रहा है। ठीक है, अब है आई इक्वल्स टू फोर।
आई इक्वल्स टू 4 के केस में, आई इक्वल्स टू 4 के केस में क्या हो रहा है यहाँ, आई इक्वल टू 0 फॉल्स, ए 4 क्या लेस देन ए 0 है, ये मेरा ये 4 है, 4 लेस देन 0 है, नहीं है। नाउ क्या 4 लेस देन 3 है, ये भी नहीं है, ठीक है। ए 4 लेस देन ए 3, तो 4 लेस देन 3 नहीं है, तो ये फिर हम एल्स पार्ट में आएंगे। और सम इक्वल्स टू सम प्लस ए आई, मतलब सम मेरा क्या चल रहा है 3 प्लस ए आई क्या चल रहा है 4 चल रहा है, मतलब ए 4 का वैल्यू 4 है, तो ये 7 हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट है आई इक्वल्स टू 5 के लिए। ए 5 के केस में हम चेक करेंगे, ये पहला फॉल्स है। ए 5 लेस देन 0, ए 5 मेरा क्या है 2, 2 लेस देन 0 नहीं है। फिर 2 ए 5 लेस देन ए 4 है, 2 लेस देन 4 है, ठीक है, ये करेक्ट है लास्ट एक्सप्रेशन। तो हम जाएंगे यहाँ। नाउ सम ग्रेटर देन मैक्सम, तो मेरा सम एट लास्ट क्या था 7 था, ठीक है। और इस केस में और मैक्स सम क्या था मेरा 2। अभी हम लोकली वर्क कर रहे हैं तो दिस वैल्यूज आर रिटेन्ड, ठीक है, चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे सम ग्रेटर देन मैक्सिमम, मतलब सम क्या 7 ग्रेटर देन 2 है, यस है। तो आई इक्वल टू 5 के लिए मैक्सिमम इक्वल्स टू सम हो जाएगा एंड इक्वल्स टू 7। तो मेरा जो मैक्सिमम का वैल्यू आएगा आई इक्वल्स टू 5 के लिए 7 होगा। फिर हम इंक्रीमेंट करेंगे, 6 लेस देन 6 है, फॉल्स है, फोर लूप से हम बाहर आ जाएंगे। फिर ये हम चेक करेंगे सम ग्रेटर देन मैक्सिमम, ये भी फॉल्स है, इक्वल टू है, तो यहाँ पे फाइनली मैक्सिमम का वैल्यू मेरा 7 आ जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। चलिए अब हम फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है मेरा व्हाट इज प्रिंटेड बाय द फॉलोइंग सी प्रोग्राम। यहाँ पे मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन में मेरे पास 3 लोकल वेरिएबल्स हैं, सी पॉइंटर बी एंड एम परसेंट है, डबल पॉइंटर है, ठीक है। तो मेन फंक्शन के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो सी इक्वल्स टू 4 हैं। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, मेरा जो सी इक्वल्स टू 4 जो हम लिखते हैं ना, तो वो लिखेंगे ऐसे, सी ये वैल्यू है 4, ठीक है। और इस सी के लिए मेमोरी में एड्रेस हमने एलोकेट किया है 2000 एड्रेस पे, हमने सी वैल्यू को एलोकेट किया है मेमोरी। नाउ सेकेंड वन है पॉइंटर बी। पॉइंटर बी क्या करता है, वो एक एड्रेस स्टोर करता है। तो यहाँ बी इक्वल्स टू एम परसेंट सी, तो बी के लिए भी एक मेमोरी लोकेट होगा 4 बाइट का, और ये जो बी है ये इस सी का एड्रेस को होल्ड कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब बी इज पॉइंटिंग टू सी। अब डबल पॉइंटर क्या करता है, वो पॉइंटर का एड्रेस रखता है, ठीक है। तो डबल पॉइंटर है, ये भी 4 बाइट का एड्रेस लेगा डबल पॉइंटर। और ये, अब मान लो 2000, इसका बी का एड्रेस है मान लो 4000, तो ये 4000। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए इक्वल्स टू एम परसेंट बी इक्वल्स टू एम परसेंट सी एंड सी इक्वल्स टू 4। फाइन। अब हम कॉल कर रहे हैं एफ ऑफ सी बी ए को। सी क्या है मेरा, सी है मेरा नॉर्मल वेरिएबल, बी क्या है पॉइंटर, ए क्या है डबल पॉइंटर। तो ए जो है रिसीव हो रहा है इस फंक्शन में डबल पॉइंटर में, टाइप मिसमैच नहीं हो रहा है। देन बी जा रहा है सिंगल पॉइंटर में और सी जा रहा है नॉर्मल वेरिएबल में, राइट। तो ये जो पी पी जेड है ये भी पॉइंट करेगा सिमिलर मैनर। अब क्या होगा, इसका मतलब है कि पी पी जेड जो है, पी पी जेड कहाँ गया, ये जो है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो पी पी जेड दिस वे, ये पी पी जेड है। नाउ पी पी जेड इज पॉइंटिंग टू दिस वन, इसको हम लिख सकते हैं पी वाई, और ये मेरा एक्स, ठीक है। इसको हम काम करते कलर चेंज कर देते हैं इसका, पी पी जेड ये है मेरा पी वाई, ये है एक्स, ठीक है। चलो अब क्या हो रहा है यहाँ कि, और ये वाई जेड जो है, वाई और जेड यहाँ पे एक लोकल वेरिएबल है, वाई जेड इज ए लोकल वेरिएबल। यहाँ पे
भी लोकल वेरिएबल था, हमने बट वैल्यू और एड्रेस पास किया है। इस एफ फंक्शन में वाई जेड इज ए लोकल वेरिएबल। नाउ डबल पॉइंटर पी पी जेड प्लस इक्वल्स टू 1। डबल पॉइंटर है, मतलब डी रेफरेंस करें डबल पॉइंटर तो क्या होगा, पहला है डबल पॉइंटर पी पी जेड प्लस इक्वल्स टू 1। यहाँ पे डबल पॉइंट मतलब डी रेफरेंस करें, मतलब कि जो सी का जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगा 1 से। सी का जो वैल्यू है यहाँ से पी पी जेड किसको पॉइंट कर रहे हैं, डबल पॉइंटर से हम कर रहे हैं, यहाँ पी पी जेड डबल पॉइंटर से कर रहे हैं, तो ये 4 + 1 होके हो जाएगा क्या, 5। ठीक है। नाउ जेड इक्वल्स टू डबल पॉइंटर पी पी जेड। अब क्या है, जेड जेड इक्वल्स टू डबल पॉइंटर पी पी जेड। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हम वैल्यू ले रहे हैं। ठीक है। तो ये क्या डबल पॉइंटर पी पी जेड, ये वैल्यू है, क्या वैल्यू है 5, तो जेड इक्वल्स टू मेरा 5 हो जाएगा। फाइन। नाउ पॉइंटर पी वाई प्लस इक्वल्स टू 2। नाउ पॉइंटर पी वाई प्लस इक्वल्स टू 2। ठीक है। तो अब पॉइंटर पी वाई किसको पॉइंट कर रहा है, सी को, और यहाँ पे हम डी रेफरेंस कर रहे हैं, तो ये 5 + 2, यहाँ पे 5 + 2 क्या हो जाएगा, 7। तो फाइनली मेरे पास 7 वैल्यू आ जाएगा। और 7 उस पॉइंटर पी वाई को हम क्या कर रहे हैं, पॉइंटर पी वाई का वैल्यू को हम जो है वाई में असाइन कर रहे हैं, तो ये वैल्यू है 7। तो वाई का वैल्यू मेरा आ जा रहा है 7। ठीक है। और एक्स इक्वल्स टू x + 3। फाइन। तो x मेरा क्या है, ये वैल्यू है। ये जो x है ये लोकल है इस फंक्शन के लिए। ठीक है। हमने जस्ट ये वैल्यू कॉपी किया है, राइट, c का वैल्यू कॉपी किया है x में। तो x का वैल्यू कितना था, 4 था, तो 4 + 3 7। ठीक है। अब देखो, अब क्या होगा कि x + y + z, x + y + x का वैल्यू क्या था 7, y का वैल्यू क्या हो गया 7, एंड z का वैल्यू हो गया 5। तो 7 + 7 + 7 कितना हो गया, 19। तो हम क्या है रिटर्न करेंगे 19 इस printf में, विल गेट इस दिस आंसर। ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाउ दिस इज आवर फिफ्थ क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग सी फंक्शन। यहाँ पे मेरे पास दो फंक्शंस गिवन है, f1 एंड f2। f1 जो एक फाइबोनाची सीरीज की तरह का फंक्शन है, बट यहाँ पे कुछ मल्टीप्लिकेशन भी गिवन है, 2 × समथिंग एंड 3 × दिस वन। इस तरह से हम फाइबोनाची सीरीज जनरेट करते हैं। अगर आपको फाइबोनाची सीरीज का आपने अगर प्रोग्राम बनाया होगा देन यू शुड रिमेंबर दिस फंक्शन। और f2 ये फंक्शन है, और ये f1 8 और f2 8 ये दो फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं मेन फंक्शन। ठीक है। यहाँ पे मेरा मेन फंक्शन है, दिस इज माय मेन फंक्शन, और यहाँ से हमें f1 8 और f2 8 कॉल करना है। ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत ही लेंदी होने वाला है, बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशन है इसमें, लेकिन उसको शॉर्ट में हम कैसे करेंगे दैट वी विल सी। ठीक है। देखो पहले है f1 8 मेरा कॉल होगा, f1 8 कॉल होगा तो क्या है यहाँ पे f1 n = 8। तो यहाँ पे 8 नहीं है, तो एल्स पार्ट में आएंगे। एल्स पार्ट में क्या है, 2 × f1 ऑफ 8 - 1, 8 - 1 मतलब 7, प्लस 3 × f1 ऑफ 8 - 2 मतलब 6। नाउ वी विल कैलकुलेट f1 7 कॉल करेंगे, यहाँ भी इफ कंडीशन नहीं जाएगा, और 2 × f1 ऑफ 7 - 1 6 प्लस 3 ×
7 माइनस 2 5, ठीक है 5। नाउ F16 विल बी कॉल्ड, F16 फिर से कॉल करेंगे, फिर इफ कंडीशन फेल एल्स पार्ट में आएगा, और 2 मल्टीप्लाइड बाय F1 ऑफ 6 माइनस 1 5 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 6 माइनस 2 4, ठीक है। नाउ F1 5, 2 मल्टीप्लाइड बाय F1 5, 5 माइनस 1 कितना होगा 4 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस 2 कितने होंगे 3, ठीक है। अब क्या है, F1 4 कॉल होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय F1 ऑफ 4 माइनस 2 3 प्लस 3 इंटू 4 माइनस 2 2। नाउ 2 मल्टीप्लाइड बाय F1 ऑफ 3 माइनस 1 2 प्लस 3 इंटू 3 माइनस 2 1, फाइन। और फिर F12 कॉल होगा मेरा, 2 मल्टीप्लाइड बाय F12, 2 माइनस 1 क्या होगा 1 प्लस 3 इंटू 2 माइनस 2 0, ठीक है। अब F1 कॉल होगा और F2 कॉल होगा, तो F1 कॉल होगा और F0 कॉल होगा, राइट। तो F1 n इक्वल्स टू 0 और n इक्वल्स टू 1 के लिए हम क्या रिटर्न कर रहे हैं n, ठीक है। तो n रिटर्न कर रहे हैं यहाँ, तो क्या होगा यहाँ पे, अब हम कलर चेंज कर देते हैं इसका, इसका इसको ब्लू कर देते हैं, ठीक है। देखो F1 कॉल होगा, देन रिटर्न 1, और F1 0 कॉल होगा, रिटर्न 0। 0 कहाँ गया, 1 कहाँ गया यहाँ, 0 कहाँ गया यहाँ, ठीक है। तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0 क्या होगा 2। तो F12 ने जो कॉल किया था उसको रिटर्न वैल्यू क्या मिला, F12 को 2 मिला। अब F1 कॉल करेंगे तो इसको भी रिटर्न वैल्यू क्या मिलेगा 1, मतलब 2 इंटू 2 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 1 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 कितना होगा 4 प्लस 3 7, तो 3 को क्या रिसीव होगा 7, ठीक है। सिमिलरली F12 को क्या मिल रहा है 2, तो यहाँ पे इसको 2 रिसीव हुआ, तो इसका जो कैलकुलेशन होगा वो क्या होगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मीन्स 14 प्लस 6 इक्वल्स टू 20। इसका मतलब ये जो है कहाँ से आया है F14 से, तो F14 को क्या रिसीव हुआ 20, ठीक है। सिमिलरली F3, ये F1 है, F13 को क्या रिसीव हो रहा है 7, इसको भी मिला 7, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 20 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 7, 40 प्लस 21 इक्वल्स टू 61। अब ये पार्ट कहाँ से आया था F15 से आया था, तो F15 को क्या रिसीव होगा 61। नाउ F4 को क्या रिसीव हुआ था 20, इसको यहाँ 20 रिसीव होगा, फाइन। अब यहाँ फिर से कैलकुलेट करेंगे 2 इंटू 61 प्लस 3 इंटू 20 कितना होगा 2 1 जा 2 2 6 12 प्लस 60 इक्वल्स टू 182, फाइन। 60 और 2 1 जा 2 2 16 12 122 प्लस 60 182। अब ये 182 कहाँ से आया है 182 आपका आया है जब हमने F16 कॉल किया था, तो F16 क्या रिसीव हो जाएगा 182। F15 को क्या मिला था 61, ये है 61 F15 को मिला। अब क्या करेंगे इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 इंटू 182 मीन्स 2 2 जा 4
364 और 3 1 is 3 183, मतलब 4 + 3 7 547 547 फाइन। अब क्या है कि अब इसको फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दो तीनों को चार जाए, नौ, 10, 1094 प्लस F16 को क्या मिला था 182, तो 3 × 182 क्या होगा, 3 2 6 24 4 2 546 ऐड कर दो, 6 + 4 10, 6 5 9 14 1640, ठीक है। इसको मिला यहाँ पे 1640, 1640 F16 को मिला था, राइट। F16 को क्या मिला था, 182, हाँ। तो इसको भी मिला फिर 182, और फाइनली मेरा जो कैलकुलेशन है वो 1640 है, और ये 1640 रिटर्न होके चला जाएगा इसके पास 1640। तो F18 को जब हम कॉल करेंगे तो मेरा जो रिटर्न वैल्यू होगा वो 1640 होगा, ठीक है। अब हम आते हैं F28 के लिए। F28 में क्या हो रहा है, देखो F28 में हम कॉल करेंगे, यहाँ पे मेरा F28 है, F28 n = 8, फाइन। अब देखो n = 8 है, इंट xn yn zn। नाउ x0 = y0 = z0 = 0, then x1 = 1, y1 = 1, y1 = 2 and z1 = 3, for I = 2, I <= n, I प्लस प्लस, और यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन, ठीक है। चलो हम इसको देखते हैं कैसे इसको कंप्यूट करना है। तो यहाँ पे जो इनिशियलाइज हमने किया है, यहाँ बेसिकली कैपिटल N है, यहाँ स्मॉल n है, और आई थिंक दे हैव नॉट मेंशन n हियर, आई थिंक। चलो आई थिंक n जो है वो स्मॉल n ही होना चाहिए, एनी वैल्यू, कुछ वैल्यू होगा। चलो देखते हैं इसको सॉल्व करके। हाँ, यहाँ पे इनिशियलाइज जो किया गया है वो x0 = y0 = z0 = 0 है, और x1 equals to equal to 1, x1 equals to 1, then y1 equals to 2, y1 equals to 2, and z of 1 equals to 3, ठीक है। अब देखो i equals to 2, I less than n का वैल्यू क्या है, मेरा n का वैल्यू 8 है, तो i equals to 2 से स्टार्ट करेंगे, i equals to 2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा, i equals to 2, 2 is less than equal to 8, ठीक है। नाउ x2 x2 का वैल्यू हमें निकालना है। x2 का वैल्यू टोटली कंप्यूटेशन बेस्ड है, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। x2 इक्वल्स टू y ऑफ i -1, तो 2 माइनस y1 y x2 इक्वल्स टू y1 प्लस z ऑफ i -2, मतलब z ऑफ 0। तो y1 का वैल्यू क्या है 2, z0 का वैल्यू क्या है 0, इज इक्वल टू 2। नाउ आई विल इंक्रीमेंट i equals to 3, i equals to 3 करेंगे
तो क्या होगा, सॉरी अभी दो स्टेटमेंट और बचे हुए हैं। दो स्टेटमेंट में क्या है, एंड वाई ऑफ आई, वाई क्या है, आई की वैल्यू 2 है, 2 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स 2 क्या है, एक्स ऑफ 2 है, इसका वैल्यू क्या है 2, मतलब 4, और जेड ऑफ 2 इक्वल्स टू 3 इंटू 2, ठीक है, क्योंकि एक्स आई का वैल्यू 2 है, मतलब 6। फाइन। अब क्या करेंगे, लूप चलाएंगे। अब i इक्वल्स टू 3 का मतलब हुआ एक्स थ्री, और एक्स थ्री को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, y ऑफ 3 - 1, y ऑफ 3 - 1 मतलब y2 का वैल्यू क्या है मेरा 4 है, प्लस 3 - 2 मतलब z ऑफ 1 का वैल्यू क्या होगा 3, मतलब 7, ठीक है। देन y ऑफ i क्या है, y ऑफ 3 का वैल्यू क्या है 2 इंटू एक्स आई, 2 इंटू एक्स 3 मतलब 2 इंटू 7 14, और z ऑफ 3 इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स आई का वैल्यू क्या है, मतलब x3 का वैल्यू 7 था, 3 इंटू 7 21। देखो ये यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे देखो, हर बार हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मेरा f1 ऑफ 3 को 7 रिटर्न होके मिला है, राइट। तो मतलब यहाँ पे x3 को 7 मिला, राइट। अब जो हम नेक्स्ट करेंगे ना, तो वो मेरा x=20 होना चाहिए। देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये सेम प्रोग्राम है f1 और f2, बट इन डिफरेंट मैनर दे हैव रिटन। तो z3=21, ठीक है, यहाँ तक हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम निकालेंगे i=4 के लिए। i=4 के केस में क्या होगा, x ऑफ 4 y ऑफ 4 - 1 मीन्स y ऑफ 3 क्या है 14, प्लस z ऑफ i - 2, 4 - 2 क्या होगा 2, तो z2 का वैल्यू क्या है 6, 6=20। देखो यहाँ पे मेरा 20 आया, f1 4 के लिए, i=4 के लिए यहाँ पे मेरा 20 आया, ठीक है। सिमिलरली और हम उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें y ऑफ 4 कैलकुलेट करना पड़ेगा। y ऑफ 4 है 2 इंटू एक्स 4, 2 इंटू एक्स 4 मीन्स 40, एंड z ऑफ 4 होगा 3 इंटू एक्स आई 60, ठीक है। नाउ i=5 के केस में एक्स ऑफ 5 क्या होगा, एक्स ऑफ y ऑफ i - 5 - 1, y ऑफ 4 क्या होगा 40, प्लस z ऑफ i - 2, 5 - 2 3, 3 है, हमने z की, हाँ 5 - 2 3 मीन्स 21, 21=61। तो यहाँ पे हमने i=5 के लिए मेरे पास 61 आया, ठीक है। सिमिलरली अगर हम i=6 के लिए लेते हैं, i=6 के लिए, तो x ऑफ 5 इक्वल्स टू मेरे पास आ जाएगा 182, ठीक है। और उसी तरह से i=7 के लिए लेते हैं, i=7 के लिए x ऑफ 547, सॉरी यहाँ पे
47। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि हम ऐड करते जा रहे हैं और मेरे पास वही वैल्यू आ रहा है कि जैसे जैसे 61 था, 61 मेरा यहाँ आया था 40 प्लस 21 को ऐड करके, राइट। 40 प्लस 21 को ऐड करके मेरा आया था, मतलब यहाँ पे 2 × 20 40, ठीक है, और प्लस 61। तो इस तरह से अगर आप कैलकुलेट करोगे देन फाइनली यू विल गेट सेम रिजल्ट, ठीक है। तो चलो इसको हम एक बार कैलकुलेट कर ही लेते हैं। हमारा क्या था, आई इक्वल्स टू 4 के लिए ये था, आई इक्वल्स टू 5 के लिए ये आया था, राइट। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें वाई ऑफ हमें क्या निकालना था, 5। वाई ऑफ 5 निकालने के लिए वाई ऑफ 5 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 × xi। वाई को 5 के लिए 2 × xi, 2 × xi क्या होगा, 2 × xi मीन्स 2 × 1 = 2, 122 एंड z ऑफ 5 के केस में क्या है, 3 × xi, 3 × ये दोनों सेम कोड है, मतलब सेम रिजल्ट देगा आपको। 3 × 1 = 3, 36, 183, ठीक है। और एट लास्ट, और उसके बाद जब आप x5 x6 आप कैलकुलेट करोगे तो x6 आपने कैसे कैलकुलेट किया, x6 हमने कैलकुलेट किया था, x6 हमने कैलकुलेट किया है xi-1 zi-2, xi-1 zi-2, xi-1 zi-2, ठीक है। तो आप अगर इसको चेक करोगे x5 के लिए या x6 के लिए अगर आप कैलकुलेट करोगे तो x y-i-1 122 प्लस z-i-2 मीन्स 6i-2, मतलब 6 - 2 4, 60। तो यहाँ पे आपको 182 मिल रहा है, यहाँ भी मेरा 182 आ रहा था, ठीक है। उसी तरह से x = 547 है, तो x y ऑफ, अगर आपको 7 कैलकुलेट करना है, x ऑफ i माइनस x ऑफ क्या था, x ऑफ i 2 × x ऑफ i 3 × x ऑफ i, 2 × x ऑफ i 3 × x ऑफ i इक्वल्स टू 47 के केस में y इक्वल्स टू 2 × x ऑफ i, x ऑफ i क्या है 547 एंड z ऑफ 7, 3 × x ऑफ i 547। आप इसको कंप्यूट करोगे y7 को, तो 27 9 1094 एंड z7 ठीक है। उसके बाद n इक्वल्स टू क्या था मेरा 8 था, राइट। तो फाइनली हमने i इक्वल टू 8 के लिए अगर हम एंटर करेंगे, जब i इक्वल्स टू 8 के लिए जब हम एंटर करेंगे तो क्या होगा, ये बहुत लंबा क्वेश्चन हो गया। i इक्वल्स टू 8 के लिए एंटर करेंगे तो x ऑफ i इक्वल्स टू
वाई ऑफ आई माइनस वन जेड ऑफ आई माइनस टू, इस तरह से होगा वाई ऑफ आई माइनस वन, वाई ऑफ आई माइनस वन जेड ऑफ आई माइनस टू, वाई ऑफ आई माइनस वन जेड ऑफ आई माइनस टू। तो दिस इज वाई ऑफ आई माइनस वन मतलब वाई ऑफ सेवन, जेड ऑफ आई माइनस टू मतलब 8 - 2 6। इसको 1641 से कोई काम ही नहीं है। तो वाई ऑफ सेवन क्या है, वाई ऑफ सेवन है 1094 प्लस जेड ऑफ सिक्स क्या है, जेड ऑफ सिक्स है, इससे पहले इसको हमने कंप्यूट किया होगा राइट। हमने यहाँ पे एक्स सिक्स निकाला है, यहाँ पे हमने एक्चुअली हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पे बेसिकली वाई ऑफ आई 2 × एक्स आई मीन्स 2 × 182, ठीक है, वाई सिक्स, और जेड सिक्स के लिए 3 × 182, ठीक है। ये जेड सिक्स चाहिए था, हमें क्या चाहिए, जेड सिक्स चाहिए, तो 3 × 182। तो फाइनली हमारा आंसर क्या होगा, प्लस 3 × 2 = 6, 546। आप इसको ऐड करोगे 6 + 4 10 का 0 1, 1640। तो यहाँ पे मेरा भी सेम रिजल्ट आया राइट। तो इन बोथ कोड, इन बोथ फंक्शन, दिस बोथ फंक्शन रिटर्न 1640। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। ये काफ़ी लंबा लेंदी क्वेश्चन था, लेकिन आप शॉर्ट ट्रिक में आप बनाओगे तो जल्दी हो जाएगा। मुझे तो सेकंड F2 को तो मैंने कंप्लीट हमने कैलकुलेट किया, बट एनीवे अगर आप F1 को आप को रेफरेंस में लेके आप अगर F2 को आप चेक करते, इन दैट केस यू विल अंडरस्टैंड कि बोथ हैव सेम कोड एंड बोथ कोड विल गिव सेम रिजल्ट, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। सो स्टूडेंट्स, टुडेज वी आर गोइंग टू क्लोज दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर पॉइंटर एंड फंक्शन के कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।